बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, ब्लॉगिंग किस तरह करते हैं। साथ आपको एआई टूल्स के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा और एसईओ के लिए कुछ टूल हैं। तो ये एक पूरा टूल्स का पैकेज है। तो जब आपने प्रोफेशनली काम करना हो तो ये टूल्स आप बाय कर लें। तो इसकी प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, जस्ट 4000 पर मंथ है। तो ये शेयर्ड टूल होते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको ये टूल दिखाता हूँ किस तरह से इन टूल की मदद से आप इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और ये टूल आपको किस तरह से हेल्प करते हैं। ये है जी इनका टूल्स zm.com। तो ये इनका लिंक है, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पे इनके साथ कांटेक्ट हो जाएगा। और ये एजेंसी पैकेज जो है इनकी 4000 रुपीज़ कास्ट है, ये आप इनसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ। इसमें ये मुख्तलिफ शेयर टूल हैं। सैम रश है, मजेस्टिक एसईओ है, स्पाईफू है, के डब्ल्यू फाइंडर, कीवर्ड टूल्स, लॉन्ग टेल प्रो, और ये काफ़ी सारे इसमें टूल्स हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा एआई टूल से किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एआई टूल है वर्ड हीरो, इसको हम ओपन कर लेते हैं। वर्ड हीरो जो है ये यूज़ होता है कंटेंट राइटिंग के लिए। तो इसको ओपन करते हैं। ये भी 1 मिनट में ओपन हो जाता है। के बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे। उसी दौरान जी मैं पीछे जाता हूँ और आपको थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग की ये बाद में हम देखते हैं इसको। कंटेंट राइटिंग को पहले मैं आपको कीवर्ड रिसर्च का थोड़ा सा बता दूं कि ये सैम रश हम ओपन कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए सैम रश जो बहुत अच्छा टूल है जी। कीवर्ड मैजिक टूल में यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी कीवर्ड रिसर्च करनी है उसके बारे में यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। कीवर्ड आपने देखना है अपने निच के रेलिवेंट, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पे मैं देख लेता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग का। लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन यहाँ पे पाकिस्तान की मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मेरे पास आ गया जी। टोटल इसमें ऑल कीवर्ड्स कितने हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, और एवरेज केडी कितना है। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो इंडिविजुअल अगर कीवर्ड हम देखेंगे तो इसका सर्च वॉल्यूम 27,100 है और इसका केडी 88 है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसईओ। तो हमने इस तरह का कीवर्ड देखने होते हैं जिनका केडी कम हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो और जिनको हम इजीली रैंक कर सकते हैं। तो ये नीचे बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास टूल जो हैं कीवर्ड आगे हैं, जिनमें हम साथ ये देखें आ रहा है आगे केडी कितना कितना है। स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कम से कम केडी वाले टूल को देखें, केडी वाले जो है कीवर्ड देखें। अब मिसाल के तौर पे ये वाला एक है, इसका केडी सिर्फ 13 है। डिजिटल मार्केटिंग नॉर्दर्न बीचेस। नॉर्दर्न बीचेस ये किसी लोकेशन का उन्होंने साथ नाम दिया हुआ है, इसलिए इसका जो है केडी काफ़ी कम है। सर्च वॉल्यूम 720 है इसका। और नीचे चले जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स। तो इसका सर्च वॉल्यूम देखें 26 है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए ऑप्शन है एक, कि डॉक्टर्स के लिए हम अगर डिजिटल मार्केटिंग करें तो पर मंथ 590 इसका सर्च वॉल्यूम है। और इसको इसके ऊपर हम ब्लॉगिंग भी लिख सकते हैं या इसको हम टारगेट भी कर सकते हैं इस। उसके बाद नीचे मजीद देखते हैं जी। ये एक और आ गया डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग इन उर्दू। तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है 390 है और इसका इसकी केडी जो है 25 है।
तो उसके बाद हम जब एक ये हम कीवर्ड ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स लेना है हमने, तो फिर इसको हम गूगल में जाके सबसे पहले सर्च करते हैं कि यही कीवर्ड जब हम देखेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, पाकिस्तान में इसके कंपेटिटर कौन कौन है। तो जब आप सर्च करेंगे सबसे पहले तो मेरा एड्रेस इस वक्त इटली का, मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ। आपने ये एड्रेस लाजमी चेंज करना होता है कि जो लोकेशन है आपकी, आपने गूगल में वो लोकेशन देनी होती है। तो मेरा इस वक्त यहाँ पे एड्रेस मैंने डिफरेंट दिया हुआ है यूके का, तो मैं इसको पाकिस्तान करता हूँ। पाकिस्तान करके सेव कर लिया जी। उसके बाद यहाँ पे भी पाकिस्तान करता हूँ। मेरे पास ऊबर सजेस्ट का प्लगइन इंस्टॉल है, तो ऊबर सजेस्ट जो है वो भी लोकेशन के हिसाब से वॉल्यूम और केडी बताएगा जी। ठीक है जी, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स। इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं जी। सर्च वॉल्यूम हमने पहले भी देखा था। तो सर्च वॉल्यूम जो वहाँ पे डिफरेंट आ रहा था हमारे पास सैमरज से, लेकिन ऊबर सजेस्ट इसका सर्च वॉल्यूम डिफरेंट दे रहा है। ये सर्च वॉल्यूम इसका बता रहा है कि 20 है और इसका CPC 114 है। तो ऊबर सजेस्ट की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है सैमरज की निस्बत। उसके बाद ये टॉप पे जो एड्स लगी हुई हैं, जिनके साथ ये ऐड ऐड लिखा हुआ है, और उससे नीचे आ जाते हैं। तो नीचे सबसे पहले हमारे पास ये एक आ गया smartclinic.net। तो ये हमारा एक कंपेटिटर होगा कि हमारे इस कीवर्ड का ये एक कंपेटिटर है। इसकी हम वेबसाइट देख लेते हैं। उसके बाद इसका DA देख लें, डोमेन अथॉरिटी इसकी 15 है। ये मैंने टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, ये टूल्स की वजह से साथ साथ ये मुझे डिटेल आ रहा है। और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट कंपेटिटर हमारा ये है, और इसके DA देख लें, डोमेन अथॉरिटी, ये साथ आ रही है। और थर्ड नंबर पे देख लें जी, ये एक आ रहा है जी, इसका डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 60 है। फोर्थ नंबर पे ये आ रहे हैं जी। तो ये हमारे जो हैं कंपेटिटर होंगे हमारे इस कीवर्ड के, अगर हम इसको रैंक करने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपने कंपेटिटर्स देखने होते हैं, उनका डोमेन अथॉरिटी देखनी होती है कि डोमेन अथॉरिटी उनकी कितनी होगी हमारे कंपेटिटर की। ये जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स अगर आ गई हैं, अगर हमने वेबसाइट बनानी है इनके इनके मुताबिक, तो फिर हम इनका डाटा भी देखेंगे कि इन्होंने किस तरह का डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर ब्लॉग लिखना है तो ये देखें, 7 रीजन यू नीड यू नीड डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर मेडिकल प्रैक्टिस। तो ये एक देखें, ये एक ब्लॉग लिखा हुआ है। तो अगर आप भी इसी तरह का ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे। तो अब हम इस पे बात करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं जी। अब मिसाल के तौर पे ये एक टाइटल है, 7 रीजन यू नीड डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर मेडिकल प्रैक्टिस। तो इसको हमने यूनिक करना है। तो जो हमने पहले, मैंने एक टूल खोला था वर्ड हीरो, इसमें आ जाते हैं। तो ये देखें, ये ब्लॉग हेडलाइन का यहाँ पे एक टाइटल है, ब्लॉग हेडलाइन। तो जो आपने हेडलाइन पहले लिखी थी, इसको यहाँ पे लिख के आप इसको कर दें राइट फॉर मी। तो ये आपको काफ़ी सारी ऑप्शन डिफरेंट दे देगा यूनिक बना के, कि आप ये अपने ब्लॉग की राइटिंग हेडलाइन जो है ये बना सकते हैं। अब ये देखें, इसने मुख्तलिफ आपको AI टूल है ये, इसने आपको ये चेंज कर दिया बिल्कुल। वहाँ पे था 7 रीजन यू नीड डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर मेडिकल प्रैक्टिस, यहाँ पे आ गया 7 रीजन वाई यू नीड डिजिटल मार्केटिंग फॉर योर मेडिकल प्रैक्टिस। अब इसमें ज़्यादा पावर है या इसमें ज़्यादा पावर है, बताएं। उसके अलावा इसमें और इसमें दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल लग रहा है इसमें। वाई वाला ज़्यादा पावरफुल होगा। ये वाई जिसके अंदर आ गया ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो अब हमने अगर कीवर्ड को साथ टारगेट करना है तो हम इसके टाइटल के अंदर कीवर्ड होना भी ज़रूरी है। तो हम साथ इसको ऐड कर लेते हैं जी, कीवर्ड को भी। ये हमारा कीवर्ड था जी, ये देखें हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने इसके अंदर। इन्होंने कीवर्ड जो है हेडिंग में यूज़ नहीं किया, लेकिन ये कीवर्ड वही है, उसी का कंपेटिटर है ये।
जब हम इसकी बात कर रहे थे, हाँ जी, ये वाले इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इन्होंने टाइटल में वो कीवर्ड यूज नहीं किया। जी, यहाँ पे आ जाते हैं 7 रीजंस। जी, ये कीवर्ड का हम टाइटल देख लेते हैं ब्लॉग के, इसके क्या टाइटल आते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू अट्रैक्ट न्यू पेशेंट्स, हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर मेडिकल एडवर्टाइजिंग, टिप्स फॉर बूस्टिंग ऑनलाइन विजिबिलिटी फॉर डॉक्टर्स, हाउ टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स। तो कीवर्ड यहाँ पे जरूरी है, अगर कीवर्ड हम यूज करें हेडिंग में तो वो बेस्ट होता है, उससे जो है हमारी रीच जो है बढ़ जाती है। तो कीवर्ड को कोशिश करनी है हमने कि टाइटल में लाजमी यूज करें। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये वाला जो ब्लॉग है इसको ही समझने, हमने जो इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है इसको ही हमने उठा लिया, इनका डाटा सारा, और इसको अपने अल्फाज में हमने कैसे करना है, ये मैंने डाटा यहाँ से जितना भी लेना है अपने उठा लें, कॉपी कर लें 1 बाय 1, और टूल पे आ जाते हैं दोबारा कि हमारे पास, इसको जी क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास इसी के अंदर वर्ड हीरो के अंदर ही ऑप्शन है रिफ्रेजिंग की, मैं अभी देख लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन उसके अंदर लिमिट है, मैक्सिमम उसमें वर्ड जो है कम है, तो मैं एक दूसरा टूल आपको खोल के दिखाता हूँ जिसके अंदर अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस आते हैं, तो ये एक है वर्ड एआई, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वर्ड एआई ओपन हो जाता है जी, इसमें हम इसी को रीफ्रेज कर लेंगे, रीराइट आर्टिकल। रीराइट आर्टिकल करने के बाद जो टेक्स्ट है आपका वो यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको कर दें रीराइट। तो आपको ये जो फ्रेज हैं इनको वो रीराइट करके सारा डाटा मिल जाएगा। आपने रीड करना है, इसमें कुछ वर्डिंग की मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं, कई दफ़ा सेंस चेंज हो जाती है, लेकिन आपने रीड पूरा करना है। ऐसे नहीं करना कि एक बड़ा पूरा जो है आप आर्टिकल उठाएं और यहाँ पे कॉपी करें और पेस्ट करें और उसके बाद यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करें और चल पड़े। रीड लाजमी करना है आपने, कॉपी पेस्ट नहीं करना, सारा सेंस साथ लाजमी यूज़ करनी है। तो ये हो गया जी रीड। जैसे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ था, देयर वाज अ टाइम व्हेन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन मार्केटिंग कैंपेन मीन रनिंग एड्स ऑन रेडियो एंड प्लेसिंग प्रिंट एड्स इन न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे इसने क्या किया जी, इन द पास्ट द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इम्प्लीमेंट मार्केटिंग कैंपेन इन्वॉल्व्ड पुटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो स्टेशन एंड प्लेसिंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो इसको उसने वो वाले सेंटेंस को देखें ये रिफ्रेज कर दिया। तो आप इसको अपने अल्फाज में भी कर सकते हैं अगर आपने टूल यूज नहीं करने। अच्छा जी, यहाँ से हम जो डाटा हमने लिया है इसको यहाँ से हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद फिर टूल में मैं आ जाता हूँ। इसको और ज़्यादा बेटर हमने कैसे करना है, यहाँ टूल में आने के बाद ये एक और हमारे पास टूल है ग्रामरली, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ग्रामरली में ला के हमने डाटा पेस्ट किया यहाँ पे, और उसके बाद ये यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो एरर आएंगे तो यहाँ पे वो आप फिक्स कर सकते हैं। ये आप क्लिक करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे जो इशू आ रहा है तो उसको आप क्लिक करते जाएंगे, ये फिक्स हो जाएगा। री राइट फॉर द क्लैरिटी, ये सेंटेंस पूरा वो री राइट कर देगा आपको। इज मूविंग को मूव्स कर देगा जी। द यूज ऑफ देयर की जगह इट्स, इफ ऑफ एरिया को द एरिया कर दिया जी। री राइट फॉर क्लैरिटी, तो ये इसने टेक्स्ट को और ज़्यादा बेटर कर दिया कि जो इसमें एरर थे, ये देखें 99 ओवरऑल स्कोर इसके हो गए। तो ये टेक्स्ट हमारा और बेटर हो गया। अब इसमें हमने अगर प्लेजरिज्म देखना है तो ये नीचे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। तो ये आगे जी लुक्स लाइक योर टेक्स्ट इज 100% ओरिजिनल। तो इसमें आप देखें कोई प्लेजरिज्म नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप ये अपना डाटा जो उठाएंगे,
जो अपना पूरा आर्टिकल आपने बनाना है वर्ड में, बनाने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आपने ब्लॉगिंग करनी है वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो फ्री ऑफ कास्ट आपने ब्लॉग कैसे लिखना है, आप यहाँ पे लिख लेंगे ब्लॉगर, और ये टॉप पे आ जाएगा www.blogger.com। यहाँ पे ओपन करें blogger.com को। ओपन करने के बाद अपना एक अकाउंट बनाएं। यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद सिंपली कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर लेंगे, आप थीम सेलेक्ट कर लेंगे और न्यू पोस्ट में जाएंगे। जो आपने ब्लॉग देना है उसका टाइटल देंगे, यहाँ पे डाटा आप पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। तो आपका एक ब्लॉग जो है वो पब्लिश हो गया। जब आप रेगुलर यहाँ पे पोस्ट अपना डाटा जो है ला के ब्लॉगिंग लिखते रहेंगे तो आप उसके बाद इसमें मोनिटाइज भी करवा सकते हैं। मोनिटाइज आपका तब होगा जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप इसको मोनिटाइज करवा सकते हैं गूगल एडसेंस से, और आपकी रेगुलर अर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी डोमेन और वेबसाइट हो फिर ही आप कर सकते हैं।